साथियों नमस्कार। हाल ही में अमेरिका के अंदर एक बुक पब्लिश हुई जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी बातें सामने आने लगी जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी। आज इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे और क्यों वो बातें हुई उसको जानने की कोशिश करेंगे। बुक का नाम है पेरिल, जिसको लिखा बॉब वुडवर्ड ने और रॉबर्ट कोस्टा ने। बुक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का आखिर का समय और जो बाइडेन का इनिशियल फेज, इसके बारे में चर्चा की गई है। अब बुक को और उन बातों को अच्छे से समझने के लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप के पूरे प्रेसिडेंशियल पीरियड को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसको जानने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक प्री कोविड और एक पोस्ट कोविड, मतलब कोरोना से पहले का और कोरोना के बाद का। 2019 के अंदर पूरी दुनिया कोरोना महामारी से अभी तक जूझ रही है। 2019 से पहले तक मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन्स ये मान के चल रहे थे, उनके ये सेंटिमेंट्स थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप को एक बार और यूएस का प्रेसिडेंट बनाएंगे। मतलब कि ये खुले तौर पे माना जा रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे 2019 तक, क्योंकि 2019 तक यूएसए का स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज भी बहुत अच्छे से मैनेज किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही 2019 के अंदर कोरोना आया और वो आने के बाद जिस तरह से पूरा का पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता नजर आया, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होता नजर आया, तो लोगों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स बनने लगे और अपने आखिर के एक साल में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहे थे। उसी बीच 30 अक्टूबर को उस नर्वसनेस के बैकड्रॉप में ही 30 अक्टूबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूएसए के उस समय के मार्क मिली एक कॉल करते हैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट ली जेनजुआंग को और वो उनसे ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन को लेके बहुत ज्यादा नर्वस हैं और उनको ये लग रहा है कि वो शायद इलेक्शन हार जाएंगे, तो इसलिए लोगों के सिंपैथी पाने के लिए हो सकता है वो हमें ऑर्डर दे दें कि चाइना के ऊपर हमें वॉर कर देना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से एक एंटी चाइना सेंटीमेंट बना था, उसको मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि ये किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अपने उस सीक्रेट कॉल में मार्क मिली अपने चाइनीज काउंटर पार्ट को ये बातें कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नर्वस है, हो सकता है वो हमें ये ऑर्डर दे कि हमें आपके ऊपर वॉर करना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रिटेलिएट ज्यादा ना करें। हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करके जल्द से जल्द ये कोशिश करेंगे कि चाइना और यूएसए इस वॉर से डिसएंगेज कर जाए। ये एक सीक्रेट कॉल हुई और ये कॉल डोनाल्ड ट्रंप के नॉलेज में भी नहीं थी। उसके बाद सेकंड कॉल होती है 8 जनवरी को, ठीक 2 दिन बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का इलेक्शन हार जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स वॉशिंगटन के अंदर एक भारी प्रदर्शन करते हैं। 8 जनवरी को यह कॉल हुई, उसमें भी मार्क मिली ने खुले तौर पर चाइना के अपने काउंटर पार्ट को यही कहा कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते हमें कहें कि हमें आपके ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर दे या फिर आपकी कुछ नवल शिप्स को सिंक करा दे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप रिटेलिएट ना करें। जैसे ही नए प्रेसिडेंट आएंगे चाइना और यूएसए के रिलेशंस को फिर से ठीक कर दिया जाएगा। अब मार्क मिली उस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, लेकिन आज जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए हैं तो आज मार्क मिली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं यूएस का। और ना सिर्फ ये 2 सीक्रेट कॉल्स, एक सीक्रेट मीटिंग की भी चीजें बुक के अंदर सामने आ रही है। बुक के अंदर ये बताया जा रहा है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के कमांडर्स ने यूएसए में एक मीटिंग की, सीक्रेट मीटिंग की, जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में नहीं थी, इवन डोनाल्ड ट्रंप की नॉलेज में भी नहीं थी। और उस सीक्रेट मीटिंग के अंदर यह डिसाइड किया गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले हमें ये कहते हैं कि हमें चाइना के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करनी है तो हम उस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हुई, ये जो डिस्कशन हुए, ये पूरे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पे एक सवाल खड़ा करते हैं। और जिस तरह से इस बार कोरोना की वजह से इलेक्शन के अंदर चेंजेस किए गए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं
कि ईमेल के थ्रू वोटिंग की वजह से भी यूएसए के इलेक्शंस को बहुत ज्यादा प्रभावित किया गया। और बुक के अंदर जिस तरह से मार्क मिली का एपिसोड अब सामने आ रहा है, तो ये लगता है कहीं ना कहीं इस पूरे इवेंट ने और कोरोना ने और मार्क मिली की इस स्टेप ने कहीं ना कहीं जो बाइडेन को एक एडवांटेज दिया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।